25 जुलाई 2023 को एक शादीशुदा महिला का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। वीडियो अपलोड करने के कुछ ही देर में ये वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू होता है, लोगों तक पहुंचता है। इसके बाद इस महिला का पति उसको एक शख्स रोक कर कहता है कि इस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है ये तुम्हारी पत्नी लगती है। वो शख्स देखता है कि हाँ, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। अब ये वीडियो किसने अपलोड किया था, उसका मकसद क्या था और ये वीडियो कब बनाया गया, इसकी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं। पति पत्नी की हालांकि पहचान हमने गुप्त रखी है। 25 जुलाई को 2023 की बात है, ये वीडियो वायरल होता है। अब ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर ही पति पत्नी रहा करते थे। पति के पास एक रोज की बात है, एक फोन कॉल आता है। फोन पर जो व्यक्ति था इसका नाम इम्तियाज हसीन शेख था, जिसकी उम्र 47 साल थी। इम्तियाज हसीन शेख उस शख्स को फोन करके यानी कि इस पति को सलाम करता है, सलाम दुआ होती है। इसके बाद एक ऐसी चीज कहता है कि दोनों के बीच जो बातें थीं गरमा जाती हैं और उधर से इम्तियाज हसीन शेख पति को गालियां देना, गंदी गंदी बातें कहता है उसकी माता को, उसकी बहन के बारे में। अब जब ये चीज़ें होती हैं, इम्तियाज हसीन शेख जब फ़ोन करके उसको गंदी गंदी गालियां देता है तो इम्तियाज हसीन शेख की ये बातें पास में बैठी पत्नी भी सुन रही थी। उसने क्यों फ़ोन करा, उसने क्यों गालियां दी, इसकी एक वजह थी। वजह ये थी, वजह आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें, इम्तियाज हसीन शेख ने उस पति से ऐसा क्या कहा था जिस पर बात बिगड़ी और दोनों के बीच में गाली गलौज हुई। इम्तियाज हसीन शेख ने फ़ोन करके उस शख्स से कहा कि अपनी पत्नी को मेरे पास सोने के लिए भेज दो और मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है, महाराष्ट्र के इसी पुणे शहर के अंदर ये पति पत्नी रहा करते थे। पति का काम कारोबार इस दौरान चल नहीं रहा था। व्यापार में, बिजनेस में इसको नुकसान हुआ था और इसी नुकसान के चलते ये काफ़ी परेशान चल रहा था। इसी परेशानी में चलते इसने इम्तियाज हसीन शेख से 40,000 रुपये उधार लिए थे। ये इम्तियाज हसीन शेख के पास जाता है, उससे कहता है उसको पैसों की ज़रूरत है, उसको 40,000 रुपये उधार चाहिए। इम्तियाज हसीन शेख एक साहूकार था। वो इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 40,000 रुपये दे दूंगा और बदले में मुझे इसका ब्याज भी नहीं चाहिए और तुम्हारे पास जब हो तब वापस लौटा देना। इत्तेफाक से उस शख्स का वो 40,000 रुपये ले लेता है, अपने बिजनेस में लगा देता है। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी, उसका बिजनेस चलता नहीं है और वो 40,000 रुपये की रकम बिजनेस में डूब जाती है। इसके बाद इम्तियाज हसीन शेख उसके ऊपर अपने पैसों का तकाजा करना शुरू करता है, उसके ऊपर दबाव डालता है। एक रोज़ की बात है, इम्तियाज हसीन शेख इसी तकाजे के लिए उस शख्स को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसको उसके पैसे वापस चाहिए। वो शख्स कहता है कि अभी पैसे हैं नहीं और जब होंगे तो लौटा दूंगा। इम्तियाज हसीन शेख कहता है कि ठीक है। अगले रोज़ वो दोबारा फ़ोन करता है और कहता है कि मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है इन्हीं पैसों के लिए। और इत्तेफाक से उस रोज़ वो शख्स एक गलती करता है, वो इम्तियाज हसीन शेख से मिलने तो जाता है लेकिन न जाने क्यों वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है। इम्तियाज हसीन शेख इसी पुणे में एक सरकारी क्वार्टर में उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों पति पत्नी इम्तियाज हसीन शेख से मिलने जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। उसी क्वार्टर में तीनों बैठकर बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत नॉर्मल नहीं थी। इम्तियाज हसीन शेख कुछ चीज़ों की डिमांड करता है। जब वो पहली बार उस शख्स की पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी, उस पर उसका दिल फिसल जाता है। वो इम्तियाज हसीन शेख से कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे अभी लौटाने होंगे, उसके ऊपर दबाव बनाता है। इम्तियाज हसीन शेख दबंग किस्म का आदमी था। जब वो उस शख्स के ऊपर दबाव बनाता है तो उसके सामने वो एक प्रपोजल रखता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये 40,000 रुपये और ब्याज, ये सारी चीज़ें यहीं ख़त्म हो सकती हैं। वो उसके सामने एक ऑफ़र रखता है। ऑफ़र ऐसा था कि पास बैठी उस शख्स की पत्नी वो भी घबरा जाती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ सोने दो तो 40,000 रुपये और ब्याज दोनों ही मैं माफ़ कर दूंगा। दोनों के बीच में बातें चल रही थीं।
पति शुरू में विरोध करता है, लेकिन इम्तियाज़ हसीन शेख की दबंगई के आगे वो भी हार जाता है। इसके बाद इम्तियाज़ हसीन शेख उसकी पत्नी के एक एक करके कपड़े उतारता है, उसके पति के सामने ही उसके साथ संबंध बनाता है। पत्नी गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, लेकिन इम्तियाज़ हसीन शेख उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था और उसके पति के सामने ही उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करता है। ये चीज़ उस रोज़ पहले दिन हुई थी। इसके बाद पति पत्नी दोनों वहाँ से वापस लौट आते हैं। सारे रास्ते पत्नी की रो रो कर बुरी हालत थी। जब किसी के भी साथ ऐसा हादसा होता है तो उसका जिस्म ही नहीं बल्कि आत्मा भी तार तार हो जाती है। तो उस रोज़ के बाद से पत्नी भी खोई खोई रहती थी। जब ये चीज़ इनके साथ हुई, इसके बाद इनको ऐसा लगा कि शायद अब इम्तियाज़ हसीन शेख इनको परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ये सिर्फ शुरुआत हुई थी। इम्तियाज़ हसीन शेख उस रोज़ के बाद से अक्सर जब भी उसका दिल करता उस पति पत्नी को फ़ोन करता, पति से कहता कि उसको उसकी पत्नी के साथ सोना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके बाद इम्तियाज़ हसीन शेख उसके साथ बहुत बुरा करेगा और उसको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है। लेकिन एक रोज़ होता यह है, इम्तियाज़ हसीन शेख पति को फ़ोन करता है। पत्नी वहीं बैठी थी। वो पति को फ़ोन करके कहता है कि अगर तुमने अपनी पत्नी को मेरे पास सोने नहीं भेजा तो एक वीडियो है जो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिस रोज़ दोनों पति पत्नी इम्तियाज़ हसीन शेख के पास मिलने गए थे और इम्तियाज़ हसीन शेख ने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए थे, उस रोज़ इम्तियाज़ हसीन शेख ने एक आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बारे में पति पत्नी को कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद उसी वीडियो का ये सहारा लेता है और इम्तियाज़ हसीन शेख पति पत्नी को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब दोनों पति पत्नी बड़ा चिंता में थे, बड़े टेंशन में थे। अब ये धमकियां बार बार इम्तियाज़ हसीन शेख के द्वारा इनको दी जा रही थीं। लेकिन उस रोज़ जो कुछ भी हुआ था, दोनों पति पत्नी हरगिज़ नहीं चाहते थे कि आगे भी ऐसा कुछ इनके साथ हो। अब यहाँ पर 25 जुलाई 2023 को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बल्कि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म थे जिनके ऊपर ये वायरल किया जाता है। बड़ी तेज़ी से अपलोड करने के बाद वायरल भी हो जाता है, लोगों तक पहुँचता है। जब पति के पास पहुँचता है तो पत्नी को बताता है। अब दोनों एक हिम्मत जुटाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि ये पुलिस के पास जाएंगे। पुणे के अंदर ही नज़दीकी थाने में जाकर ये सारी कहानी सुनाते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी रविंद्र शैलाके भी कहानी सुनने के बाद बड़ा गुस्सा होते हैं। पुलिस बड़ा गुस्सा होती है। अब पुलिस कहानी सुनने के बाद फ़ौरन चाहती थी कि इम्तियाज़ हसीन शेख उनके शिकंजे में हो। इम्तियाज़ हसीन शेख की खोज शुरू की जाती है, मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और जल्दी पुलिस इम्तियाज़ हसीन शेख को गिरफ्तार करती है। वो अपना जुर्म कबूल करता है और आज वो सलाखों के पीछे है। पुलिस उसके ऊपर उचित धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। तो ये कहानी थी। कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और आप अमान ट्रू क्राइम को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे छोटे भाई एक नए अंदाज में आपको कहानी सुनाएंगे, तो उनकी कहानी आप ज़रूर सुनें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है। एक नए अंदाज में आप अमान अमरोही की कहानी ज़रूर सुने। चलिए कमेंट बॉक्स में चलते हैं। अजीत सिंह हैं, ये कहते हैं आप कहानी सुनाना बंद कर दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। तो ठीक है, बंद कर देंगे। योगेश तिवारी हैं और ये कहते हैं जाफरी साहब आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, दमदार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मुकेश हैं, दिल्ली से कहानी सुनते हैं। मनोज प्रभाकर हैं, शिवम शशांक सोनकर हैं, महमूद भाई हैं, शांतनु हैं, ये कहते हैं आपकी आवाज़ और अंदाज दोनों शानदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निक्कू हैं, संगरूर पंजाब से कहानी सुनते हैं। राजेंद्र सिंह हैं, पठानकोट पंजाब से कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के पुराने सदस्य हैं। राजकुमार हैं, गुरुग्राम हरियाणा से कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बीर हैं, दुबई से सुनते हैं। विश्वनाथ पटेल हैं, छत्तीसगढ़ से सुनते हैं और ये कहते हैं राम राम भाई साहब, आपको भी राम राम। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेणु सुनील त्यागी हैं, पति पत्नी कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और ये कहते हैं अमान ट्रू क्राइम की कहानी सुनी, बड़ी अच्छी लगी। तो आप सब लोग भी अमान ट्रू क्राइम पर जाकर उनकी कहानी ज़रूर सुने, कल एक नए अंदाज में।
बालकृष्ण शर्मा हैं, हरियाणा से कहानी सुनते हैं। आरती मलगांवकर हैं, मुंबई से कहानी सुनती हैं। रामजी सिंगरौल हैं, परिवार के पुराने सदस्य हैं। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बालकृष्ण शर्मा हैं। रजनी हैं और ये कहती हैं, भाई मैं आपकी कहानी रोज़ सुनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण थापा हैं, नेपाल से कहानी सुनते हैं। राज हैं, दिल्ली से सुनते हैं। भूप सिंह हैं। मुकेश कुमार रजक हैं, परिवार के पुराने सदस्य हैं। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संजय गुर्जर हैं, हापुड़ से, हैदरपुर से कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेश कुमार होशियारपुर से कहानी सुनते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।